जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि देखिए इस समय आपके बर्थ चार्ट में एक ऐसी विशेष राशि होने जा रही है जिस राशि से कई सारे ग्रहों का जमावड़ा होने जा रहा है। और यह जमावड़ा आपके लिए किस तरीके से स्थितियों को परिवर्तित करने जा रहा है, क्योंकि देखिए काफ़ी आपने ऐसा समय बिताया है जो समय जीवन में कष्टों को कहा जा सकता है, क्योंकि ये जाते हुए साल के 15 दिन ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में कई सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और ये ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े फेरबदल को प्रारंभ करेगा, और जहाँ से हमारे लिए नए साल की शुरुआत प्रारंभ होगी। देखिए यह जो इस समय पर आपके लिए अंत से आरंभ निकलेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यह समय काल होने वाला है। एक ऐसी विशेष स्थिति आने वाली है जो जीवन को आपके परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु की 2 राशियां हैं। प्रथम राशि जो है वो धनु है और दूसरी राशि जो है वो मीन है। मीन में शनिदेव का गोचर हो रहा है और धनु राशि में देखिए मंगल देव वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। और मंगल के बाद में यहाँ पर सूर्य आ रहे हैं, और सूर्य के बाद में यहाँ पर शुक्र आएंगे, और उसके बाद में बुध आएंगे। 4 ग्रहों का जमघट लगेगा यहाँ पर, यानी कि एक भाव से आपके 4 ग्रहों के प्रभाव और साथ में गुरु की सात्विकता, इन सभी का मिला जुला समन्वय आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो यह सब स्थितियां आपके लिए किस तरीके से परिवर्तित होने वाली हैं, और आज की चर्चा जो होने जा रही है वो विशेष इस बात पर होने जा रही है कि सूर्य के आने से मंगल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरु की सात्विकता का इनको क्या लाभ मिलने जा रहा है। और साथ ही साथ ये धनु राशि जो कि एक जीवन में लक्ष्य को दिखाती है, व्यक्ति को एक दिशा प्रदान करती है, आपके लिए किस तरीके से प्रभावित करने जा रही है। जैसा कि हम मंगल के बारे में जानते हैं, मंगल बल पराक्रम साहस ऊर्जा के साथ में एक ऐसी ऊर्जा के कारक हैं जो बेलगाम है, बेनियंत्रित है, यानी कि जिसको नियंत्रण की अति आवश्यकता है, कि इसको यदि नियंत्रण में ना लिया जाए तो फिर समझ लीजिए जीवन में काफ़ी ज़्यादा विषम स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अब सूर्य जो कि राजा है, और सूर्य के पास सफलता भी है, सूर्य के पास शासन प्रशासन भी है, सूर्य के पास अधिकारी वर्ग भी है, सूर्य के पास उच्च पद भी है, और सूर्य के पास जीवन की वह मूलभूत जरूरतें भी हैं जो जीवन में राजा के समान बनाने की मादा रखती हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम धनु राशि गुरु की राशि है, और गुरु इस समय मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। शत्रु राशि से गुरु का गोचर हो रहा है। हालांकि देखिए गुरु जब यहाँ पर से फिर से अपनी उच्च राशि में आएंगे तो आपके लिए फिर से लाभ की स्थितियां प्रशस्त होगी, लेकिन वर्तमान समय में गुरु जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव नहीं लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर जो ये धनु राशि से इनके प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं, इसमें थोड़े से अस्पष्ट प्रभाव होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु इस समय अस्पष्ट स्थान पर विराजित है, यानी कि स्पष्ट रूप से ये कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं और अस्पष्ट रूप से ये मिथुन राशि से प्रभाव दे रहे हैं, जिसके कारण से इसका सीधा सीधा प्रभाव इन ग्रहों पर भी पड़ेगा जो गुरु की राशियों में विद्यमान है, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और आपको थोड़े से फेरबदल भी करने पड़ सकते हैं। और ये फेरबदल देखिए आपके लिए सिर्फ टाइम जो है वेस्टिंग होंगे फेरबदल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे। कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं राहु, जिनका इस समय सूर्य मंगल के साथ लाभ संबंध बन रहा है, जो कि थोड़ा सा स्थितियों को संभालेगा, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे।
अब यहाँ पर देखिए इस समय शल्य क्रिया वगैरह करवाना या इस तरीके की कोई चीज़ें करना आपको बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अचानक धन लाभ या अचानक धन हानि के योग भी निर्मित होंगे। आपके इस समय जो रिसर्च फील्ड है उससे जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ निकल कर आएगा। तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा होगा, या फिर जीवन में आपके जो भी तरक्की की सीढ़ियाँ इस समय पर आपके सामने ओपन हो रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए जिनका करियर स्टेबल है तो उनको तो इस समय कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो जाहिर सी बात है लाभ में वृद्धि करेंगे। लेकिन थोड़ी सी स्थितियाँ एक बार को विषम अवश्य होंगी। आपकी उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा आपको कह सकते हैं कष्ट प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ दृष्टि जो लाभ भाव पर जाने वाली है, लाभ को बढ़ाने वाली है, इस दृष्टि का अगर प्रभाव हम कहें तो इस समय थोड़ा-सा आपके लाभ तो बढ़ेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होने में थोड़ा-सा कष्ट का प्रादुर्भाव होगा कि उत इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन थोड़े कष्टों के साथ होगी, थोड़ी-सी विषम परिस्थितियों के साथ में होगी, कि थोड़ा-सा चिंताग्रस्त रहेंगे कि पता नहीं मेरा काम बनेगा, नहीं बनेगा, पता नहीं मेरा ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें सिद्धि होगी या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें तो इस समय पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष होने जा रही हैं। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इनकी सप्तम दृष्टि की, तो धन भाव पर जाने जा रही है। तो धन भाव पर जब ये दृष्टि जाएगी तो इसका मतलब कि आपके लिए चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी परिवर्तित होती हुई देखी जाएँगी। कि एक तो आपकी वाणी, देखिए वाणी के लिए इस समय आपको बहुत सँभल कर रहना है। बेशक ये राजा और सेनापति का प्रभाव है, लेकिन फिर भी इस समय वाणी आपकी बहुत ज़्यादा दबंग होने वाली है, यानी कि अधिकारात्मक पूर्ण, क्योंकि मंगल अथॉरिटी के भी कारक हैं और अहंकार के भी कारक हैं। तो देखिए मूल तत्व जो है वो तो वही रहेगा। देखिए मिर्च का स्वभाव है कड़वापन, उसे किसी भी डिश में डाल दीजिए आप, वो अप चेंज कलर तो अपना चेंज कर देती है या अपना जो स्वरूप है उसे चेंज कर देती है, लेकिन उसका कड़वापन तो बना ही रहता है। अब कितनी भी यहाँ पर गुरु सँभालने की स्थिति को उत्पन्न करें, क्योंकि गुरु यहाँ पर बहुत ज़्यादा सँभालने का प्रयास करेंगे और राजा है, नेतृत्व के कारक ग्रह हैं। देखिए सबसे अच्छी बात तो यही हो रही है कि नेगेटिविटी नहीं इस दौरान करेंगे। 1 माह जो खरमास का प्रादुर्भाव होता है, इस दौरान गुरु राजा जो है वो किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं प्रदान करता। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति होती है उसके बाद फिर राजा अपने पूर्ववत प्रभाव को प्रारंभ कर देता है। तो इस दौरान देखिए क्योंकि राजा के साथ में है तो राजा के आदेश के बिना ये भी नेगेटिविटी नहीं उत्पन्न करेंगे, लेकिन फिर भी वाणी पर अपना अहंकारपूर्ण प्रभाव ज़रूर छोड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त देखिए भूमि, भवन, वाहन या अथॉरिटी या संपदा से संबंधित कोई विवाद है तो वहाँ से थोड़ा-सा आपको बच कर रहना चाहिए। जितना संभव हो सके बातचीत के द्वारा मसलों को सुलझाने का प्रयास करें, जो आपके और आपके परिजनों के लिए हितकर होगा। क्योंकि स्थितियाँ देखिए बिगड़ने में देर नहीं लगती है। धन संचयन के लिए अच्छे रास्ते बनेंगे, क्योंकि लाभ और धन को दोनों को ही देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके यह बहुत अच्छी स्थिति हो रही है कि लाभ और धन का जब भी एक ग्रह के माध्यम से संबंध बन जाए, लेकिन क्या है चीज़ें विषमता से ही चलेंगी आपकी। कष्ट के बाद सुख की अनुभूति। तो ये देखिए स्थितियों का आवागमन लगा रहेगा आपके साथ में। अब वहीं अगर मैं इस समय पर आपके कुटुंबियों की चर्चा करूँ, तो कुटुंबियों के लिए देखिए इतना तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि मोस्टली कुटुंबी जो आपके साथ हैं, किसी न किसी प्रकार के स्वार्थ के दृष्टिकोण से हैं। इनमें किसी न किसी तरीके से स्वार्थ की उत्पत्ति आपके अंदर देखी जाएगी कि आपके या आपके कुटुंबियों के मध्य स्वार्थ, कभी वो अपना हित साधने का प्रयास करेंगे, कभी आप अपना हित साधने का प्रयास करेंगे। तो ये थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप या तो रिश्तों को खो दें या अपना धन खो दें। अष्टम दृष्टि जो होगी वो आपके तृतीय भाव पर जाएगी, जिसकी वजह से जो भी आपके कार्य कारोबार से संबंधित कभी आपके अंदर उत्साह की कमी, कभी आपके अंदर चीज़ों में विलंबिता, कभी आपके अंदर कह सकते हैं कि कार्य जो है आपके मनचाहे समय पर नहीं पूर्ण हुए, या आप वो कार्य नियत समय पर नहीं कर पाए,
यह सारी परिस्थितियाँ जो बन रही थीं, ये सब परिस्थितियाँ अब समाप्त हो जाएँगी। क्योंकि जो भी कार्य आप नया शुरुआत करने के लिए जाते थे या नया प्रयास करने के लिए जाते थे, आप देखते थे उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, जिसके वजह से या तो कार्य नियत समय पर नहीं हो पाते थे या कार्य नियत समय पर तो हो जाते थे, लेकिन आपके अंदर विलंबिता की भावना, उत्साह की कमी देखी जाती थी। ये सारी समस्याएँ अब दूर हो जाएँगी। आप अपने कार्य के परिपक्व व्यक्ति के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी संबंधी कोई समस्याएँ थी, वो दूर होंगी। इस समय सेना जगत या आपके कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कार्य आपके बहुत अच्छे संपन्न होते हुए देखे जाएँगे। साथ ही साथ छोटे भाई-बहनों के जीवन में किसी प्रकार की अगर समस्या बनी हुई थी, वह दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपके निर्णय, देखिए इस दौरान अगर कोई बहुत बड़ा लाइफ़ चेंजिंग निर्णय लेना है, तब तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। लेकिन अगर कोई निर्णय आप ऐसे प्रोफ़ेशनली लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन लाइफ़ चेंजिंग निर्णय लेने के लिए आपको अभी थोड़ा-सा प्रतीक्षा करनी होगी। अब देखिए कोई भी ग्रह हो, अगर उसके प्रभाव हमको नेगेटिव प्राप्त हो रहे हैं, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि वो ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में नेगेटिव बैठा हुआ है और उसके लिए हमको अब कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, वो आपके बर्थ चार्ट में ग्रह कारक, मारक, बाधक किसी भी अवस्था में बैठा हो, उनको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं कि ग्रह किस अवस्था में बैठा हुआ है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः, इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। इसके अतिरिक्त आपको हनुमान जी का पूजन करना या फिर विष्णु भगवान का पूजन करना और रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला देखिए हर ग्रह के लिए रुद्राक्ष की मुख्य संख्या अलग-अलग होती है। अगर आप